कहते हैं इंसान सिर्फ उसी पर विश्वास करता है जिसे वो देख और सुन पाता है, मगर वो इस बात से अनजान रहता है कि ये संसार रहस्यों से भरा पड़ा है। मेरा नाम आर्यन है और मेरी उम्र इस वक्त 60 वर्ष की है। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद भी वो घटना मैं चाह कर भी भूल नहीं पाता। ये बात है उस दौर की जब मैं जवान और एक तंदुरुस्त व्यक्ति था। सन 1990। मैं बेहद गरीब परिवार से था। जैसे तैसे इधर उधर से कर्जा लेकर मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया। पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं शहर में दिन भर नौकरी के लिए खाक छानता फिरता था और आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। मुझे दूसरे शहर से एक नौकरी का ऑफर आया। नौकरी अकाउंटेंट की थी। मुझे अगले दिन ही ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बोला गया था, मगर मेरे सामने सवाल था कि इतनी जल्दी दूसरे शहर में रहने की व्यवस्था कहां से बनेगी। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर वो नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था। मेरे पड़ोसी नितिन ने मुझे बताया कि उस शहर में काला चौक नाम की एक जगह है जहां एक घर खाली पड़ा है। वो एडवांस नहीं लेते और किराया भी बहुत कम लेते हैं। वो घर किसी जगमोहन नाम के व्यक्ति का है। नितिन ने मुझे ये भी बताया कि जिस जगह पर तुम्हारी नौकरी लगी है उस जगह से काला चौक मुश्किल से 3 या 4 किलोमीटर दूर है, तो तुम्हें आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और 5 किलोमीटर का फासला तो मैं पैदल ही तय कर लेता था। मैं दोपहर में ही बस पकड़कर उस शहर के लिए रवाना हो गया। मैंने बस के ड्राइवर को बोल दिया था कि मुझे काला चौक के पास वाले बस स्टैंड पर उतार देना। रात के करीब 1 बजे बस ने मुझे शहर की आबादी से थोड़ी दूर एक सुनसान बस स्टैंड पर छोड़ दिया। जहां मुझे सिर्फ कुत्तों के अलावा कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर किसी इंसान को तलाशने लगा। जनवरी का महीना था। हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही थी। उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही थी। ऐसा लग रहा था शायद कुछ देर पहले वहां बारिश हुई थी। तभी मेरी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो साइकिल से बड़ी तेजी से वहां से निकला जा रहा था। मैं भागता हुआ उस व्यक्ति के पास पहुंच गया। वो व्यक्ति मुझे गौर से देखने लगा और बोला, लगता है किसी दूसरे शहर के लगते हो साहब। कहाँ जाना है आपको? यहां पर दूर दूर तक कोई ऑटो रिक्शा नजर ही नहीं आ रहा है। शुक्र मनाओ बाबूजी कि मैं आपको नजर आ गया। वो क्या है ना कि ये एरिया शहर की आबादी से थोड़ा दूर है, इसीलिए यहाँ शाम के बाद ऑटो रिक्शा नहीं मिलता। बताइए वैसे आपको जाना कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि काला चौक यहाँ से कितना दूर है? काला चौक नाम सुनते ही वो व्यक्ति जो कुछ देर पहले मुस्कुरा कर मेरी ओर देख रहा था, अचानक उसके होंठों पर मुस्कुराहट की जगह गंभीरता ने जन्म ले लिया। मैंने देखा कि उसका चेहरा दहशत और खौफ से पीला पड़ गया था। कड़कड़ाती हुई ठंड में उसके माथे पर अचानक पसीने की बूंदें टपकने लगी। उसने हकलाते हुए मेरी ओर देखकर कहा, काला चौक? रात के इस वक्त क्या काम है वहां पर आपको? मैंने उस व्यक्ति को कुछ ही सेकंड में अपनी सारी मजबूरी बता दी। मेरी बात सुनकर वो व्यक्ति कुछ देर तक खामोश रहा और फिर मेरी ओर देखकर बोला, वो सामने दाईं तरफ का रोड देख रहे हैं आप? उस रास्ते से 5 किलोमीटर दूर काला चौक है, मगर इस वक्त आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। वैसे मेरी एक सलाह मानिए, वहां पर किराए का मकान ना ही लें तो बेहतर होगा। इतना कहकर वो व्यक्ति बड़ी फुर्ती से साइकिल से वहां से निकल गया। मैं उसे जाता हुआ देखता रहा। उस वक्त मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर वो व्यक्ति काला चौक का नाम सुनकर इतना घबरा क्यों गया था। लेकिन मुझे सुबह ड्यूटी ज्वाइन करनी थी और रात के 1 बज चुके थे। मेरे शरीर में सफर की थकान हावी होने लगी थी और ऊपर से कड़कड़ाती हुई ठंड ने मुझे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। मुझे इस वक्त आराम की सख्त जरूरत थी। मैं समझ गया कि रात में यहां पर कोई भी सवारी नहीं मिलेगी, इसीलिए मैंने वहां से पैदल ही जाने का फैसला किया, क्योंकि 5 किलोमीटर का फासला मैं आधे घंटे में ही पूरा कर लेता था। मैं वहां से पैदल ही काला चौक के लिए चल पड़ा। मैंने देखा रात के वक्त काला चौक की ओर जाने वाला रास्ता सन्नाटे और वीराने से भरा हुआ था। वहां पर आबादी का तो कोई नामो निशान मुझे नहीं दिखाई दिया। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। चलते चलते मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अकेला किसी जंगल की ओर चलता जा रहा हूं।
तभी दूर मुझे लालटेन की जलती हुई रोशनी नजर आई। रात के सन्नाटे में उस लालटेन की रोशनी को देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने अपने कदम और ज्यादा तेज कर दिए, लेकिन कुछ ही पल में मेरी ये खुशी गायब हो गई, क्योंकि मैंने देखा वो बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। इसके बड़े से गेट के बाहर लालटेन जल रही थी। वहां के आसपास लंबे लंबे पेड़ के साए बड़ी सी भयानक आकृतियां बना रहे थे। हवा ने अपना रुख तेज कर दिया था। मैं तेज तेज कदमों से वहां से आगे चल पड़ा और कुछ ही देर बाद मुझे दूर एक बड़ा सा मकान नजर आया, जिसके गेट के बाहर 100 वाट का बल्ब जल रहा था। मैं समझ गया कि जिस व्यक्ति ने मुझे काला चौक में बने हुए मकान के बारे में बताया था, शायद ये वही मकान है। कुछ ही देर में मैं उस बड़े से मकान के बाहर खड़ा हुआ था। ऐसा मालूम पड़ता था कि वो मकान बहुत पुराना था। रात के 2 बजे थे और मैं खड़ा हुआ यही सोच रहा था कि उस मकान पर लगी हुई बेल बजाऊं या नहीं। वहां आसपास चारों ओर एक अजीब सी मनहूसियत छाई हुई थी। एक पल को मेरे दिल में आया कि वहां से उल्टे कदम वापस लौट जाऊं, लेकिन फिर अचानक मेरे मन में नौकरी का ख्याल आ गया और परिवार की गरीबी सामने आ गई। ऊपर से मेरा शरीर बुरी तरह से थका हुआ था। मेरे पैर अब दर्द कर रहे थे। मैं अपनी उंगली बेल पर रखने ही वाला था कि तभी मुझे किसी की गड़गड़ाहट भरी आवाज सुनाई दी। पता नहीं उस आवाज में ऐसा क्या था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं फुर्ती से 2 कदम पीछे हट गया और पीछे की ओर देखने लगा। मैंने देखा एक काला साया मेरी ओर बढ़ता हुआ आ रहा था। कुछ ही पलों में वो मेरे सामने खड़ा था और उसे देखकर मेरी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। वो एक बहुत बड़ा बिल्ला था। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा बिल्ला कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें बड़ी अजीब सी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों के अंदर से रोशनी फूट रही हो। वो मुझे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। मैं डरा सहमा खड़ा उसकी ओर देख रहा था कि अचानक उस बिल्ले ने एक छलांग लगाई और दीवार के रास्ते से उस मकान के अंदर घुस गया। उसके जाने के बाद मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। मैं बेल का बटन दबाने ही वाला था कि तभी अचानक गेट खुल गया और मेरे सामने खड़ा था एक बूढ़ा शख्स, जिसने बहुत पुराने टाइप का कोट पैंट पहना हुआ था। उसकी आंखों पर एक मोटा चश्मा लगा हुआ था और वो मुझे सवालिया नजरों से घूरने लगा। मेरे माथे पर पसीना देखकर वो व्यक्ति मुझसे बोला, कौन है आप? जी मेरा नाम आर्यन है। आप जगमोहन जी हैं? मेरी बात सुनकर वो व्यक्ति कुछ देर मुझे खड़ा खड़ा घूरता रहा और फिर भारी आवाज में मेरी ओर देखकर बोला, हाँ मेरा नाम ही जगमोहन है, लेकिन तुम्हारे माथे पर यह पसीना क्यों है भाई? जी वो अभी एक बहुत बड़ा बिल्ला कूदकर आपके मकान के अंदर चला गया। उसे ही देखकर मुझे पसीना आ गया था। मैं दूसरे शहर में रहता हूँ और मेरी नौकरी इस शहर में लगी है। मुझे बताया गया था कि आपके यहाँ पर एक कमरा किराए पर मिल सकता है। मेरी बात सुनकर जगमोहन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। वो रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, तब तो आपको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए मिस्टर आर्यन, क्योंकि मेरे घर में बिल्लियां बहुत हैं। हाँ, लेकिन बिल्ला एक ही है। और रहा सवाल किराए पर कमरा देने का, तो मेरे कमरे हमेशा खाली रहते हैं, खास तौर से गरीब लोगों के लिए। लेकिन आपको कैसे पता कि मैं गरीब हूँ? क्योंकि मेरे मकान पर अक्सर गरीब और परेशान लोग ही आते हैं। तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम बहुत थके हुए हो। ऊपर के फ्लोर पर एक कमरा खाली है। आओ आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूं। जगमोहन की बात सुनकर मैंने सुकून की सांस ली, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि आधी रात में वो किराए पर कमरा देने के लिए मना ना कर दे। मैं उसके साथ अंदर चला गया। मैंने देखा अंदर से वो मकान बहुत विशाल बना हुआ था। अंदर एक घना और बेहद पुराना पीपल का पेड़ भी लगा हुआ था। मैं जगमोहन के पीछे पीछे चल रहा था कि तभी मेरी नजर अंदर उस पेड़ के ऊपर गई।
मुझे उस पेड़ के ऊपर अंधेरे में बहुत सी चमकती हुई आंखें दिखाई दी। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और सर्दी में मेरा शरीर पसीना पसीना हो गया।